नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हमारे साथ, जैसा कि आपने पहले देखा, मनीष जी थे। इनका हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, एक सेशन सुबह किया था। उसमें कुछ बातें अनरिवील्ड थी, तो मैं कोशिश करना चाहता हूं कि वो जो बातें रह गई हैं बीच में, वो दोबारा से हम उनको खोज सकें, उनके ऊपर खोज करें और हम उन बातों को निकाल पाएँ कि वो जीवन क्या था, कैसा था। तो जब वो राजा जिनको ये बोल रहे थे, तेज सिंह, उनको बंदी बना लिया गया, तो ये काफ़ी परेशानी में आ गए, इवन के रोने लग गए। और ये बार बार बोल रहे थे कि मैंने नहीं देखना, मैंने नहीं देखना। और इसीलिए मैंने इनको वापस वर्तमान में बुलाया, ताकि हम दोबारा सेशन करें और दोबारा से उस चीज़ को पुनः खोज सकें। तो चलिए, मनीष जी हैं हमारे साथ और करते हैं शुरू एक नया सेशन। आइए जी मनीष जी। जी सर। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएंगे कि जो हमने पहले सेशन किया, उसमें और अब में आपके अंदर क्या कुछ चेंजेस आई है, वो मेरे को बताएंगे आप। बहुत ज़्यादा चेंज है। क्या कैसे चेंज में मैं कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूँ अपने आप को जी। और बहुत शांत, काम सा हो गया हूँ। जैसे काम। बेचैनी से महसूस हो रही थी कैसे क्या, लेकिन बहुत ही आनंद, अच्छा लग रहा है मुझे। है। और एक आपकी एक तो इश्यूज थे जी। अभी उनको चेक किया आपने कुछ? जैसा आपका इशू था कि आप क्राउड से, और जब आप किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाने जाते हो तो तब आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करते हो, उसमें कैसे कुछ दिख रहा है आपको इम्प्रूवमेंट? हाँ, इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है और अप्लाई करूँगा जाके। हाँ और देखिए मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस में महसूस। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब आप आए थे, जब आप मेरे को मिले थे, जी सर, बात कर रहे थे, उस बात करने के अंदाज में और अब में काफ़ी वैसे ही डिफरेंस आ गया। जी सर। आप बहुत अच्छी तरह से मेरे से बात कर रहे हैं, कैमरा फेस कर रहे हो बड़ी अच्छी तरह से। जी सर। लेकिन स्टार्टिंग में आप ऐसे कुछ हिचकिचाहट थी आपके अंदर। मैं तो अपनी बातें रख नहीं पा रहा था। अब तो इस लग रहा है कुछ शब्द ऑटोमेटिक आ रहे हैं। यस। वो सब ब्लैक हो जाता था, खत्म हो जाता था। मनीष जी, आप अब दोबारा अगर हम ये सेशन शुरू करें, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँ, क्या आप तैयार हैं इसके लिए? जी सर। और दूसरी बात कि आप मेरे पे विश्वास करेंगे और मैं कोशिश करूँगा, आप डरिएगा मत, घबराइएगा मत, मैं आपके साथ रहूँगा, आपका सारथी बन के, और आपको वो सारी जगह से और उसके से निकाल के फिर वापस यहीं लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक सर। ओके। मनीष जी खड़े होंगे, आप शूज़ उतारेंगे एक बार? जी। आ जाइए। बैठिए, इतना ही काफ़ी है आपके लिए तो। तो मनीष जी, सबसे पहले आप मेरे हाथ पे हाथ रखेंगे, ये वाला, मेरी आंखों की तरफ देखेंगे और इस हाथ को नीचे दबाएंगे और बिल्कुल देखते रहेंगे और एकदम से बोलेंगे स्विच। वेरी गुड। डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। 3, 2, 1, 0। एकदम से गहरा, एकदम से गहरा। बोल के बताइए, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? क्या दिखाई दे रहा है आपको? प्रकाश, 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 प्रकाश ही प्रकाश। चलते जाइए इस प्रकाश में, चलते जाइए। कैसी जगह है? बहुत हल्का सा। बहुत हल्के हो। क्या आप सोल रूप में हो या शारीरिक रूप में हो? मेरा पैर नहीं। क्या नहीं है? उड़ रहे हो। जहां मर्जी जाना चाहते हो जाओगे। जी। वेरी गुड।
तो आप इस जीवन में अपनी किसी भी महत्वपूर्ण घटना में जाइए, सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। धुंधला धरती दिखाई दे रही है, जैसे कुआं, कुआं, गड्ढा, गड्ढा है कोई, पहाड़ है, पहाड़ है, ऐसी जगह है, चढ़ाई है या ऐसे गड्ढे में पड़े हो? कुआं जैसा है, कुएं जैसा। अंदर पानी है या सूखा हुआ है? सूखा पत्थर है, आप अंदर क्या कर रहे हो? पड़ा, पड़े मतलब लेटे हुए हो? उसे कोई दुर्घटना हुई है क्या, ऐसे ही लेटे हुए हो? बहुत लोग हैं, क्या हुआ? बहुत लोग ऐसे पड़े हैं। समझ नहीं आ रही, क्यों पड़े हो? बहुत लोग हैं, बहुत लोग और भी पड़े हैं कुएं में, हाँ, खाई, खाई में। क्या, क्यों, किस लिए पड़े हैं? मरे पड़े, मरे पड़े। और आप भी इन्हीं के अंदर हो? जी, आपका शरीर है इनके अंदर, या आपकी आत्मा बाहर निकल के देख रहे हो आप? आपका शरीर कहाँ पे है? बिखरा हुआ है, हाँ जी, बिखरा हुआ है, दिख रहा है आपको? हाँ, बिखरा पड़ा है। हाँ, तो कैसी दुर्घटना, क्यों खाई में कैसे गए आप? खाई में कैसे पहुंचे? युद्ध है, युद्ध? हाँ, किस किस का युद्ध है? युद्ध किसका हुआ? आप जो मरे पड़े हैं उनकी कोई, उन्होंने कैसे वेशभूषा, कैसे कपड़े पहने हुए हैं? सैनिक है, सैनिक। किस धर्म से लग रहे हैं आपको, किस धर्म से संबंधित है वो? हिंदू, हिंदू। और किसके साथ वो लड़ाई में थे वहां पे, मैदान में या युद्ध में? अंग्रेज भी हैं, अंग्रेज भी हैं, अंग्रेज भी हैं आपके साथ? मरे पड़े, मरे पड़े अंग्रेज भी। तो लड़ाई, अब लड़ाई शांत है या लड़ाई हो चुकी है या अभी भी जारी है? खत्म हो गए, खत्म। और कौन कौन दिखाई दे रहा है जो जीवित है वहां पे? कोई दिखाई दे रहा है जीवित आदमी जो उन लाशों को, उन डेड बॉडीज को देख रहा हो? ऐसा भी है कोई वहां पे? नहीं। नहीं, ये आपको पता है इस किस सन की बात कर रहे हो आप? सन कौन सा है ये? याद कीजिए, याद कीजिए, कौन से सन में हो आप? बताइए किस सन में हो, किस सन में है आप? जोर से बोलिए। 1700 1715 है। ओके ओके ओके। और आपका नाम कुछ याद है आपको? इस जन्म में क्या नाम था आपका? नाम याद है कुछ? क्या? तो अपने शरीर को देखने के बाद अब क्या करने वाले हो? आगे आगे क्या हो रहा है? मैं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास तो शरीर नहीं है, तो कैसे लड़ोगे? वेट कर रहा हूँ, किस चीज की वेट कर रहे हो? किस चीज की वेट कर रहे हो? मुझे फिर लड़ना है, फिर लड़ना है? जन्म लेके? नया जन्म? चलिए, चलो मैं 3 से 1 तक गिनूंगा, आप अपने किसी और जन्म में जाएंगे। 3, 2, 1।
आप अपने आप को किसी और जन्म में देखेंगे, आप अपने आप को किसी और जन्म में देखेंगे। बताइए क्या हो रहा है, बताइए क्या हो रहा है, कहाँ पे हैं आप, कहाँ पे हैं, बोल के बताइए। बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या है कि आप खुश नजर आ रहे हो? छोटा बच्चा। वाह, छोटा बच्चा। और किसके साथ खेल रहे हो? किसी के साथ? किसके साथ? माँ है? माँ के साथ? सैनिक के साथ। कोई सैनिक खिला रहा है आपको? जी, लड़ा रहा है। लड़ा? कितने, सिखा रहा है। क्या, कितनी उम्र है आपकी? 5 साल, 5-6 साल। 5-6 साल। अब सैनिक से अपना नाम पूछिए, क्या नाम है आपका? अपना नाम पूछिए। सैनिक आपको किस नाम से पुकार रहा है, जो आपको सिखा रहा है? वीर। वीर। तो आपने कपड़े कैसे पहने, कैसी वेशभूषा, कौन से एरिया, कौन से इलाके में हैं आप? रेतीला जगह है। रेतीला। सिर पे क्या है आपके? सिर पे बंधा है कुछ? पगड़ी जैसा। पगड़ी जैसा। और सैनिक ने भी पगड़ी बांधी है। हाँ। कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं आप? आप कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? हिंदी। हिंदी जैसे। ध्यान से उससे पूछिए आप कि आप जो आपको जो सैनिक सिखा रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि कौन सा राज्य है, कौन सी जगह है, क्या इस देश का नाम है, पूछिए। राजस्थान। राजस्थान। जी। मेवाड़। मेवाड़। आपका नाम वीर। वीर। चलिए आप अब अपनी उम्र और बड़ी उम्र में जाइए, थोड़ी और बड़ी उम्र में जाइए। बताइए आगे क्या हो रहा है? क्या उम्र है अब आपकी? 25 साल। हाँ, अब बताइए आप किस हैसियत से हैं इस राज्य के अंदर, क्या करते हैं आप? सेनापति का लड़का। सेनापति का नाम क्या है? सेनापति का कुंवर। क्या नाम है? कुंवर। कुंवर। आगे बताइए, बताइए। कुंवर। बोलिए क्या नाम? कुंवर। शाह। कुंवर। कुंवर शाह। कोई है आपके पास और जिससे आप उनका नाम पूछ सकें? आपके राजा का क्या नाम है? राजा कौन है यहाँ के? सेनापति के तो आप बेटे हैं, यहाँ के राजा कौन है? जय सिंह। राजा जय सिंह। जय सिंह। जय सिंह। क्या आप राजा जय सिंह से मिले हो? क्या आप कभी उनसे मिले?
दूर से कैसे दिखाई देते हैं? अच्छा है, बहुत प्रभावशाली। प्रभावशाली। चलिए आप और बड़ी उम्र में जाइए, और बड़ी उम्र में जब आपकी शादी हो चुकी है, बताइए। शादी नहीं किया। शादी नहीं किया, मुझे लड़ना है, क्या? युद्ध करना है। युद्ध करने जा रहे हो? जी। किसके साथ है युद्ध? युद्ध किस सेना के साथ है, किस राज्य के साथ है? बोलिए बोलिए। खबर। आपके राज्य का युद्ध किसके साथ है जी? बातें सुना हूँ, अकबर, महाराणा प्रताप, ऐसा। नहीं, ये जो युद्ध लड़ने जा रहे हो ये किसके साथ है? युद्ध होने वाला है। युद्ध होने वाला किसके साथ? अकबर के साथ? शायद कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, और किसी और महत्वपूर्ण घटना में, किसी और महत्वपूर्ण घटना में 3, 2 और 1 जी। कहाँ पा रहे हैं अपने आप को, देख रहे हैं आप? खेतों में। क्या पहन रखा है कपड़ों में? धोती। उम्र क्या आपकी? 55-60। 55-60। कहाँ पे हो इस वक्त, किस एरिया में हो आप? धरती कैसी है? धरती कौन सी फसल बोई हुई है वो भी बताइए। कोई खड़ी फसल है? जी। मक्का। मक्का। मक्का का खेत है? मैं सोया। सोए हुए आप? किस जगह पे? मचान। क्या करने आए मचान पे? जानवरों से बचाने। अच्छा, तो आपका नाम इस जन्म में क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सुखविंदर। सुखविंदर। कौन सा एरिया? कौन सा एरिया? गांव का नाम बताइए, आपके गांव का क्या नाम है? हाँ से। हाँ से क्या? अपने पिताजी का नाम जोर से बताइए, थोड़ा ऊंची आवाज में। थोड़ा ऊंची आवाज में बताइए, जोर से। नहीं मालूम। कोई आसपास दिखाई दे रहा है आपको? देखिए कोई आसपास है, नहीं तो यहां से निकल के कहीं और जाइए जहां पे कोई आपको आदमी दिखाई दे। उस जगह पे जाइए जहां पे लोग दिखाई दें आपको। आपकी वेशभूषा कैसी है? किसी और का खेत है। किसी और का खेत है। सिर पे क्या है आपके? पकड़ी है, मूछा। मूछ है आपकी? हल्की हल्की। हल्की दाढ़ी? दाढ़ी हल्का हल्का। हल्का हल्का दाढ़ी, हल्का हल्का मूछ। और आपकी त्वचा का क्या रंग है? स्किन कलर क्या है आपका?
आपकी स्किन का कलर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ठीक, न भूरा न काला, गेहुआ रंग। जी ये हमारा। और आप क्या भाषा बोलते हो? हिंदी। पंजाब में हो या कहीं और हो? बताइए आप कहाँ पे हो? बचपन से ही मैं बचपन से इसी जगह पे हो? बचपन से इसी जगह पे हो? दूसरे खेत में। दूसरे के खेत में नौकर हूँ। नौकर? जी खेती बाड़ी में हाथ बटाते हो उनका? जी, पूरा खेत में ही। और आप रहने वाले कहाँ के हो? वैसे आपका घर कहाँ पे है? आपके माँ बाप कोई रिश्तेदार? कोई नहीं। कोई नहीं। कितने साल की उम्र से यहाँ पे हो? बचपन। बचपन से, जब से होश संभाला या बाद में? कोई छोड़ गया था। कोई छोड़ गया? कहाँ से छोड़ के गया आपको? स्टेशन। कौन सा स्टेशन था, याद करो उसका, स्टेशन का नाम बताइए, उस स्टेशन का नाम बताइए। हापुड़। हापुड़? हापुड़ ऐसे कुछ। हापुड़। दोबारा से देखिए। हापुड़ से उठाया था या हापुड़ पे छोड़ा था? हापुड़ से उठाया था या हापुड़ छोड़ दिया आपको? और ये जो जिसके खेत में काम करते हो, ये कौन लोग हैं? जमींदार, किसान और बहुत बड़े किसान लोग। बहुत बड़े किसान लोग हैं। ये सिख लोग हैं, हिंदू लोग हैं, मुसलमान हैं, किस धर्म से हैं? तो आपका नाम किसने रखा सुखविंदर? लोग बुलाते थे प्यार से। लोग बुलाते थे। आप अगर ये सिख हैं तो आप हिंदी क्यों बोलते हो? नौकर थे, वो हिंदी थे। नहीं, आपने पंजाबी नहीं बोलना सीखा? आती है। बोल के बताइए क्या बोलते हैं। अब जो भी आप जवाब देंगे पंजाबी में देना मेरे को। मैं जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? सुखविंदर से। सुखविंदर। 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 चलिए खेत से निकल के जमींदार के घर पे जाइए। उनके घर में कौन कौन है देखिए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ कौन कौन है? बहुत बड़ा घर है। आप पंजाबी बोल सकते हो तो पंजाबी में बात करके बताइए। मैं दुपट्टा घर है। क्या किया? दुपट्टा। क्या हुआ है? क्या हुआ है? बोल के बताइए। जी क्या हुआ है? क्या देख रहे हैं अभी आप? क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हो? चलिए इस जन्म की किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण घटना में एंटर करो। इस जन्म की किसी और महत्वपूर्ण घटना में। क्या देख रहे हो? सामने
शांत। वापस आना चाहते हैं इसी वर्तमान में? आप वर्तमान जीवन में वापस आना चाहते हैं? बताइए। बताइए। हाँ। वर्तमान में वापस चलें? चलो, 1 2 और 3। जी मनीष जी। आपने कई जन्म देख लिए, एक नहीं देखा, एक से ज्यादा देख लिए। आप शुरू करते हैं वहीं से, जब आपने वो अंग्रेज लोग और अपने लोग जहाँ पे कटे हुए देखे, शरीर कटे हुए थे, वो क्या सीन था? युद्ध तो हो चुका था और खाई में पड़े थे। एसी बंद कर दो। और मैं पहाड़, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटे छोटे कद के पहाड़ थे, खाई जैसा था। लोग मुझे थोड़ा ऊंचा काट के फेंक दिया गया, जैसे काटा गया सभी को। हाँ, एक जगह पैर नहीं है तो धड़ नहीं है। हाँ, अलग अलग बिखरे हाँ, पड़े। बिखरे पड़े थे। तो वहाँ पर बस यही था कि बिना लड़े कैसे मर गया मैं। आपको मुझे पता ही लड़ना नहीं चला। मैं तो लड़ने जा रहा था, हाँ बिना लड़े कैसे मर गया। हाँ। तो वहीं बैठा, वो एक सीन था कि मैं बैठा हूँ, मुझे लड़ना है। फिर आप गए राजस्थान में, आपने वीर के रूप में देखा अपने आप को। वो क्या? पीर मुझे बुलाते थे। क्या? वीर बुलाते थे। पीर? वीर वीर। वीर। आपके, अगर तब आप बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब बोल के बता दीजिए जो जो देखा आपने, क्योंकि उस वक्त आप बहुत गहरी। छोटा में था और मैं मुझे लोग, जैसे मैं तलवार उठाना, लोग खींचना, जितना सेना होना जाते हैं उनको खींचना, उनसे तलवार लेना सिखाइए, सबसे सीखना। जी जी जी। मुझे चलाइए, मैं उठा भी नहीं पाता था। तो आप वहाँ पे एक सेनापति के बेटे थे। हाँ, ऐसा उनका कुछ नाम लगा। नहीं बता पाए आप, कुछ याद है आपको? शाह से नाम था। कुछ नाम मुझे अभी भी नहीं है उसका हो रहा है। जैसे उनका ये लग रहा था कि उनका नाम नहीं लेना है। अच्छा, और एक आपने राजा जयसिंह बताया, वो क्या था? अभी जब आप पूछे कि राजा कौन है, हाँ, तो मेरा राजा जयसिंह। ये जैसे कैसे आवाज आई, कोई आपको कहा। कैसे पता चला कि जयसिंह? जैसे आ रहे हों, लोगों के द्वारा पता चलता है, हम वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। जैसे मेरे पिताजी जाके करते हैं, उनके द्वारा सुनता हूँ घर अच्छा। पे आने पे। अच्छा, ऐसा जब आप फिर कहें कि एक चीज़ है, आपने कहा कि लड़ने जा रहा हूँ। हाँ लड़ने बड़े जाना है, हो गए आप। लड़ने जाना है, जिद कर रहा हूँ। हाँ, तो आपने कहा पिता कि कह रहे हैं नहीं, अभी मैं हूँ, अच्छा, अभी मैं हूँ, और वो फिर स्किप कर गया। आपने सन बताया 1715, जी 15। जब अंग्रेजों 15 के साथ लड़ाई हुई। हाँ, उसमें अंग्रेज भी थे कटे हुए उसमें कुछ लोग, और हम लोग ज़्यादा थे। नहीं, तो ये लड़ाई किन लोगों के बीच में थी? अंग्रेजों की और आपकी लड़ाई थी, या आप अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे? लड़ने जा रहे थे, ये नहीं मुझे मार दिया गया। तो अंग्रेज भी मरे हैं। हाँ। ये किसने मारा इनको, कुछ याद हो आपको? मुगलों की और अंग्रेजों की लड़ाई में मरे, या मुझे मार दिया गया, ऐसे जैसे कि तोपों से उड़ा दिया गया। रास्ते में ही हम लोग खत्म उस टाइम। और ये कोई पहाड़ी एरिया था? हाँ, पहाड़ी, चारों तरफ पहाड़ था,
बीच में हम लोग जा रहे थे, वहीं पर मार दिया गया। खाई के अंदर। हम लोग बिखर गए, जैसे हाँ। ब्लास्ट हो गया। हाँ हाँ हाँ, हाँ। चीथड़े उड़ गए। चिथड़े उड़ गया। कम से कम कितने लोग? 300-400 लोग थे। वाह। 300-400 लोग लगभग रहे होंगे, जैसे बिछा कुछ एक के ऊपर एरिया, एक के ऊपर। कुछ एरिया याद हो किस स्टेट में या कहाँ पे था ये सब पहाड़ी एरिया? ये भी राजस्थान साइड ही था, पहाड़ी पथरीली। पथरीली पहाड़ी थी। हाँ। ओके। 1715 के अंदर अगर कोई लड़ाई अंग्रेज़ों की और अब देखिए ना, हम अंग्रेज़ों के साथ थे या हम मुग़लों के विरुद्ध थे, ये चीज़ खोजनी पड़ेगी। जी सर। तो एक लड़ाई शायद पंजाब में भी ऐसी हुई थी, गुरदासपुर एरिया के अंदर, जी। तो देखना पड़ेगा। अंग्रेजों के ही साथ थे। हाँ, सैनिक थे। सैनिक के रूप में। जी, जी, हाँ, जी, सैनिक क्योंकि के उस टाइम हम लोग ही तो उनकी तरफ से लड़ रहे थे जी, ना। सैनिक के रूप में थे। हमें लड़ना था, और लेकिन वो ब्लास्ट हो गया और लड़ नहीं पाए। मार दिया गया। रास्ते में ही हम लोग ऊपर से ऐसा हुआ। उसके बाद तीसरा जन्म जो आपने देखा इस सेशन में, जी, या वैसे तो ये चौथा जन्म हो गया। मक्के के खेत में। मक्के के खेत थे, आप नौकर के रूप में थे वहाँ। जी। तो उन्होंने कहाँ से पकड़ा? बच्चा मैं था लगभग 2.5-3 साल का, बिछड़ गया था कि कहाँ कैसे। तो वहाँ से हमें, वहाँ पे रहने वाले नौकर हमें उठा के लाए थे और यहाँ पे दे दिया। अब उधर ही के हैं वो। नहीं, ये एरिया कहाँ का था? साथ में आए थे वो। आप हिंदी बोल रहे थे, नाम हाँ, सुखविंदर। इधर से, मालिक ने नाम रखा था। लेकिन हिंदी क्यों बोलते थे आप? जब 2.5 साल का बच्चा था तो जिस एरिया में रहता वो पंजाबी भी बोल सकता पता है। नहीं, आपने कहा बोलना है। हाँ, तो आप बोले नहीं है ना? बोल नहीं पा रहा था। हाँ, मैं बहुत सोचा कि हिंदी हमें आनी चाहिए। पंजाबी तो आप हाँ, कह रहे आनी थे चाहिए। मेरे को आती है। आती है। मैंने कहा हाँ, मुझे समझ आता है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे फिर आपने वहाँ पे अटक गए आप जाके। हाँ। वो कुछ बताया नहीं जब मैंने कहा कि जमींदार के घर पे जाओ, आपने कहा कि बहुत बड़ा घर है, जी जी। तो वहाँ पे अटक गए आप। वो मतलब वहाँ अलाउ नहीं था जाना, अंदर जाना अलाउड नहीं था। केवल जो मजदूर में रहे होंगे 20-25 लोग, उसमें से जो मुख्य थे वही जाते थे। हम लोगों का अलग आवाज़ था, जैसे खेतों में ही बना था। तो आप बताते ना मेरे को, उस टाइम आप एकदम से सुन्न पड़ गए नहीं, और कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। हाँ, उस टाइम पता नहीं क्या, मैं कहीं और ट्रेवल कर रहा था। एक बार आपने छोटे बच्चे के रूप में भी देखा और कमाल थी वो भी, जब आप सैनिक से वो सीख रहे थे। हाँ। उससे पहले जब आप छोटे बच्चे के रूप में थे, आप हंस रहे थे, चेहरे पे ऐसे मुस्कुराहट थी, हंसते हंसते आपने बताया कि मुझे मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ। गुदगुदा रहा था, कोई खिला रहा, कोई मुझे वो कर रहा, तो हंसी आ रही थी मुझे। बहुत अच्छा लग रहा था वो। तो मनीष जी, आपके तो कई जन्मों की परतें खुली हैं, अभी देख लो। कहाँ से कहाँ कहाँ। बीच में सर एक चीज था। हाँ, संशय भी होने लगा मुझे। क्या संशय? जैसे कि मैं सच में हुई। नहीं, एक बार आपने कहा था मैं उड़ता, हवा से भी बिल्कुल हल्का शरीर है, उड़ता जा रहा हूँ जहाँ जाना चाहूँ। वहाँ से मुझे जाने का मन नहीं करता था। हाँ, आपने कहा कि नहीं आना है, नहीं वहीं रुक गए थे आप। हाँ, वहाँ पे मुझे बहुत शांति सी महसूस हो रही थी, जैसे मैं वहीं पर बैठा रहूं और वहीं पे रहूं। मतलब मैं कहीं पे भी ऐसे संकल्प मात्र से ट्रेवल कर सकता। हाँ, आपने बताया जी, मैं कहीं पे ऐसे नहीं जा सकता। बहुत अच्छा था वो। चलिए, आप इतनी दूर से आए थे मेरे पास, जो आप देखना चाहते थे आप तो एक ही जन्म देखना चाह रहे थे, तो कई जन्मों का हिसाब हो गया आपके पास। हाँ, मैं जी, एक चीज़ में सर, मैं हर जन्म में मैं ऐसे मैं पूरा जी नहीं पाया। हाँ, लेकिन एक चीज़ और रही यहाँ पे कि आप उस मौत के नज़दीक
ये एक बार की नहीं देखना चाहूँ। वो दिखाई नहीं दिया ना, एक बार ही शरीर कटा पटा दिखाई दिया। वो भी मर चुका हूँ मैं। हाँ। मैं बाहर बैठा हूँ, हाँ। देख रहा हूँ, ऊपर से अपनी बॉडी को देख रहा हूँ। जी जी जी। पहाड़ी पे मैं हाँ। वहीं से देख रहा हूँ, वहीं से कर रहा हूँ, मैं मारूंगा, मैंने लड़ना है मुझे। हाँ। लेकिन वो देख रहा हूँ मेरा, लेकिन फिर मैं नहीं जा और जा रहा अब हूँ। इस जीवन में ऐसा कुछ आता है कि मैंने कुछ सैनिक के रूप में जाऊं, या ऐसी कुछ ऐसी आपकी मेरा मानसिकता करती है कोई? हाँ सर, मैं बहुत बड़ा एक किस्म की स्पीकर, मोटिवेटर बनना चाहता हूँ। ओके। मतलब किसी का प्रशिक्षित करूँ, बच्चों को ऐसा करूँ, इसलिए मैं मैथ में फील्ड में आगे पढ़ाऊँ। मुझे मैथ पसंद है। और कितनी क्लास तक मैथ पढ़ाते हैं आप? 12 तक। 12 तक। तो आपने मैथ में क्या किया, ग्रेजुएशन किया? ग्रेजुएशन किया। वेरी गुड। तो आज बताइए क्या बता रहे थे आप मोटिवेशन के बारे में? मोटिवेट करना चाहता हूँ मैं लोगों को, जैसे कुछ सिखाना चाहता हूँ लोगों को, जैसे कि अभी जैसे सनातन संस्कृति के ऊपर बहुत ज़्यादा है, भारत के ऊपर है कि भारत मेरा जो है ये ऐसा रहे, भारत देशभक्त है। जिस भारत के बारे में सोचता हूँ तो आँख से आंसू आते हैं। हाँ हाँ, ये देशभक्ति है जी। ना। आप हर जीवन में ऐसे ही रहे ना, जी। सैनिक के रूप में, सैनिक एक को छोड़ के। जी। जिसमें- रिसेंटली भी लाइफ थोड़े मुझे लग रहा है कि भी जल्दी की ही थी नहीं, अभी वाली। हाँ, जैसे लग रहा है। उसमें पता नहीं चला ना। लेकिन जी। तो अगर आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं या और कुछ बनना चाहते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि एक बार आपको और ट्रांस में लेके जाऊंगा। जी, जी। आप अपने आप को उसी रूप में देख लीजिए। 2 1 0। वेरी गुड मनीष जी। एक, 2 और 3। लो जी मनीष जी, आपका तो काम बन गया आप। जी चलिए इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। और मनीष जी के साथ बहुत अच्छा रहा। हमने ये बहुत लंबा सेशन किया है। मनीष जी आपको क्या पता है आप हम कितने लंबे समय से, कितनी देर से ये सेशन कर रहे हैं? कुछ समय का आभास हो आपको? 15-20 मिनट नहीं, कम से कम 60 मिनट। ये दूसरे सेशन की बात कर रहा हूँ। इतना ही टाइम पहले सेशन में लगा था। 15 से 20 मिनट, सोचा 15-20 मिनट। जी नहीं जी, क्योंकि जब आप ट्रांस में होते हो तो समय के पैमाना कुछ और होता है। अब हम मापते हैं इसको सेकंड, मिनट, घंटों में, लेकिन यूनिवर्स का पैमाना कोई है ही नहीं है। वहाँ पे समय की कोई अहमियत नहीं है। वो एनर्जी है, एक लाइट, एक एनर्जी के रूप में। तो चलिए बहुत अच्छा रहा। घंटा बीत गया।